गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रतिशतता चैप्टर। इसका क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, अमित ने विज्ञान में 189, हिंदी में 156 और गणित में 72 अंक प्राप्त किए। यदि अधिकतम अंक क्रमशः 210, 180 तथा 110 अंक है तो अमित ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो इसको निकालने के लिए अमित ने कितने प्राप्त किए वो कर देंगे, टोटल कितने हैं वो निकाल लेंगे। तो अमित ने जो प्राप्त किए 189, 156 और 72, इनका टोटल करेंगे। 9 6 15 2 17 7, 8 8 16 16 5 21 के 1 2 2 4, 417 अंक अमित ने प्राप्त किए। ठीक, उसके बाद टोटल देखिएगा जरा। 210, 180 और 110, 0 0 4 1 5, 500 का टोटल था। 417 अंक उसने प्राप्त किए। तो परसेंटेज निकालने के लिए प्राप्त किए गए नंबर अपान टोटल नंबर इंटू 100। 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 5 से भाग करेंगे, 5 अट्ठे 40, 1 बचा, 5 तिया 15, 2 बच्चे दशमलव, 5 चौको 20, 83.4%। विकल्प है हमारे पास, विकल्प नंबर बी। आया समझ में? सबसे पहले प्राप्त किए गए नंबर निकालेंगे, फिर टोटल नंबर निकालेंगे, फिर प्राप्त किए गए नंबर से टोटल नंबर से भाग करके 100 से गुणा कर देंगे, परसेंटेज निकल आएगा कितने प्रतिशत अंक प्राप्त कर लिए उसने। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन भी बताते हैं। अगला क्वेश्चन मजेदार है, देखिएगा जरा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि पेट्रोल की कीमत 30% बढ़ जाए। पेट्रोल जो है आज 100 रुपए मिल रहा है तो 30% बढ़ जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगी, तो वो 130 रुपए मिलने लगेगा। ये बात कह रहा है, पेट्रोल की कीमत अगर 30% बढ़ जाए तो वाहन मालिक पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करे ताकि खर्च में परिवर्तन कुछ ना पड़े। यानी कि मान लीजिए वो 100 रुपए का पेट्रोल रोज यूज करता है, 30% की बढ़ोतरी हुई तो 130 रुपए का पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है वो वाहन चलाना कम कर दे, यानी कि 100 रुपए में पेट्रोल जितनी देर चले उतना यूज करे। तो कह रहा कितने परसेंट की कमी कर ली उसने, वाहन में कितने परसेंट की कटौती करे चलाने में कि खपत में कोई परिवर्तन ना हो। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए देखिए पहले जो 30% बढ़ा हुआ है ये रखेंगे ऊपर, बटे जो बढ़ा हुआ परसेंटेज टोटल है उसको नीचे, इंटू 100 कर दीजिए, आ जाएगा। इसको 0 0 कट गया, ये हो गया कितना 300, 300 के बटे 13, 13 तिया 39, एक बचा, एक 13 तिया 39, एक बचा 0,
बटे 13। अरे सॉरी, 13 दूनी 26, कहाँ 39। देखिएगा जरा, 13 दूनी 26, 4 बचे। अब 13 तिया 39, 1 बचा। 13 एकम 13, 23 सही 1/13%। यानी कि 23 सही 1/13% वो कमी कर दे वाहन चलाने में। अगर मान लीजिए वो 100 किलोमीटर चलता था, तो अब 23 सही 1/13 किलोमीटर कम चले, तो उसका प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके पेट्रोल में जितनी रोज खपत करता था, जितने रुपए की, उतने ही रुपए खपत होंगे। इस तरीके एक तरीका और है, देखिएगा जरा। पहले वो 100 रुपए का यूज करता था, ठीक है, 100 रुपए का वो पेट्रोल यूज करता था। अब बढ़कर हो गए 130 रुपया, लेकिन परिवर्तन नहीं लाना है तो 100 रुपया। अब कितने पर, मतलब कितने रुपए का यूज करेगा वो? अभी तक 100 रुपए यूज कर रहा था, बढ़कर हो गया 130 रुपए में। और वो यूज कितने में करेगा? कह रहा हमको 100 रुपए का यूज करना है। तो देखिए कितने % उसको पेट्रोल मिलेगा। देखिएगा जरा, इसका जब गुणा करेंगे, ये 0 0 कट जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1000 को 13 से भाग करोगे, क्या हो जाएगा? 13 सत्ते 91, 9 बचा, 0 उतारेंगे, 90 हो जाएगा। 13 छका 78, 12 बचेगा, 12/13। यानी कि पहले जब वो 100 रुपए का यूज करता था, तो अब ये यूज कितने का करेगा? 76 रुपया 12 सही 13 पैसा। इतने % ये यूज वाला है, जो यूज करेगा डेली, ये यूज करेगा डेली। यानी कि अगर पूछता यूज कितना करेगा, तो यूज इस तरीके निकालते। अब कह रहा कि कितना वो छोड़ेगा, कितनी कटौती करेगा। कटौती करने के लिए एक, यानी कि 100 में घटा दो, 76 सही 12/13, तो क्या आ जाएगा? इसमें एक 1/13 आ जाएगा। 13 में 12 चले जाएंगे, देख, बटे 13। और यहाँ पे 76, यहाँ बचे 99, 99 में 76 घटाओगे तो 23 आएगा। देखिए वही चीज आया, 23 सही 1/13। इसको इतना कम यूज करना पड़ेगा, कम यूज करेगा। और यूज कितना करेगा? 76 सही 12/13। आया समझ में? चलिए एक और क्वेश्चन देखिए अगला। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12 सही 1/2% तथा 25% अधिक है, तो पहली और दूसरी संख्या का प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का प्रतिशत है। देखिए ये हमने लिखा तीसरी संख्या। तीसरी संख्या जो है वो 100 है, ठीक है। अब लिखेंगे पहली संख्या। पहली संख्या कितने % बढ़ी हुई है? 12 सही 1/2%। इससे बड़ी है, इससे, तीसरी वाली से। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 112 सही 1/2। इसको ये भी लिख सकते हैं 112.5 लिख सकते हो। ये तीसरी थी, ये पहली है। अब दूसरी देखो, दूसरी संख्या कह रहा है तीसरी संख्या से 25% अधिक है। यानी कि 100 से 25% जब इसमें जोड़ दोगे, क्या हो जाएगा? 125। तीनों संख्याएं निकल आई, 112.5
125 और तीसरी थी 100 है। अब देखिएगा 12.5 पहाड़ आता है, हमको आता है। ये 12 नहीं है, 12.5 नहीं है, 112.5, 112.5, ये 12.5 दाहम 125 और ये 12.5 अट्ठे 100। नहीं आया, चलिए नहीं आया तो इसको 2 से गुणा कर लो, छोड़ दो। अगर नहीं आया तो छोड़ दो। ये हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 250, ये हो जाएगा 200। आया? 25 से टेबल आता है ना, 25 नहीं है 125, 25 दाम 250, 25 अट्ठे 200 हो गया। देखिए अगर नहीं आया था 2 से गुणा कर दिया था। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। पहली संख्या है 9, दूसरी संख्या है 10। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 कट गया, 10 नहीं है 90% है। पहली संख्या 250 थी, देखो 2 से गुणा करने पर दूसरी संख्या उसका 9वां भाग था ये 225, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 90% है। आ गया समझ में? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक आयताकार मैदान की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए। एक आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई में कह रहा 20% की बढ़ोतरी कर दी जाए। ये बढ़ोतरी हो गई। और कुछ कह रहा, और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए, यानी कि अब इतना बचेगा, ये हटा दिया जाएगा। ये 20%, ये 20%। आया समझ में? 20% की ये जो है कमी है और ये जो है बढ़ोतरी है। ठीक है। अब कह रहा है कर दिया जाए तो आयत का क्षेत्रफल 192 मीटर हो जाएगा, तो प्रारंभिक क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रारंभिक क्षेत्रफल वो कह रहा है, तो हम निकाल देते हैं क्षेत्रफल में परिवर्तन। ये चीज समझाने के लिए थी। क्षेत्रफल में परिवर्तन, परिवर्तन कैसे निकाला जाता है, देखा जाए क्या बढ़ा है क्षेत्रफल बढ़ाने के बाद या फिर घटा है। तो इसका सूत्र होता है वृद्धि प्लस वृद्धि प्लस वृद्धि इंटू वृद्धि बटे 100। यह सूत्र है, याद कर लीजिएगा। क्षेत्रफल में परिवर्तन का वृद्धि प्लस वृद्धि इंटू वृद्धि बटे 100। ठीक है। अब समझिएगा जरा, जब वृद्धि होगी तो हम वृद्धि ऐसे लिखते जाएंगे, लेकिन जहां पर कमी होगी, कमी का कारण मतलब कि कम हो रहा है, तो यानी कि वृद्धि का विपरीत। या यदि यहां पे मान लो लंबाई में कमी कर दी जाए तो ये माइनस कमी लिख देंगे। ठीक है। वृद्धि वाला सूत्र रख लो, जहां पर
कमी की बात कहे वहां पर माइनस लगा देना है। तो उसने कहा लंबाई में 20% की वृद्धि, तो देखिए 20% की वृद्धि हमने कर दिया, और चौड़ाई में 20% की कमी, तो -20 लिख दिया। आया समझ में? वृद्धि वहीं पर लिखेंगे जहां पर वृद्धि होगी, और कमी जहां पर लिखेंगे वहां माइनस लगा देंगे। ठीक, ये प्लस है। वृद्धि, लंबाई में वृद्धि तो हुई थी, वृद्धि हुई, 20 लिख दिया, और यहां पर -20 लिखेंगे क्योंकि चौड़ाई में कमी हुई थी, बटे 100। अब देखिएगा जरा, 20 से 20 कट गया, ऊपर गुणा हो जाएगा कितना, 20 20 400, काहे का माइनस का, बटे 100, 2 जीरो 2 जीरो कट गए, क्या आया, -4। माइनस का मतलब है 4% की कमी हुई। आया समझ में? माइनस का अर्थ है 4% की कमी। यहीं पर माइनस ना आता, प्लस में आता तो वृद्धि हुई होती। अब समझिएगा जरा, जब 4% की कमी हुई, पहले मान लीजिए क्षेत्रफल 100 था, अब कितना है, 4% की कमी हो जाने के कारण 4 घट जाएगा, अब है कितना, 96 है ना। यदि 100 था तो अब कितना है, 96। अब देखिए वो कह रहा है यदि क्षेत्रफल, परिवर्तित क्षेत्रफल 192 वर्ग मीटर है, कितना है, 192 मीटर स्क्वायर इस समय है, घटाने बढ़ाने के बाद, तो पूर्व का क्षेत्रफल क्या था, पहले क्षेत्रफल क्या था। अब देखिएगा जरा, 96 बराबर है किसके, 192 के। यहाँ 96 बराबर हमने निकाला, जो 96 निकला, लेकिन वो कह रहा है कि 192 है। 96 बराबर होता है 192 के, तो 1 बराबर होगा 192/96 के, 100 बराबर होगा, पहले तो 100 आ होगा ना, यही परिवर्तित 4 घटाए तो 96, तो हमको 100 निकालना है, यही तो पूर्व वाला पूछ रहा है। 100 निकालने के लिए इसमें क्या हो जाएगा, 100 से गुणा हो जाएगा, 96 1 जा, 96 2 जा, 96 के 96, 96 दूनी 192। अब 2 का 100 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 200 मीटर स्क्वायर। आया समझ में? जो घटने के बाद 4% की कमी आई, वो देखिए 192, और पूर्व का क्षेत्रफल था वो क्या है, 200 मीटर स्क्वायर। अब यही समझ लीजिए, 200 में 4% की कमी करोगे, 200 इंटू 4 बटे 100, 2 जीरो 2 जीरो कर देंगे, 4 दूनी 8, 8 की कमी हो जाएगी। जब 200 में 8 घटाओगे तो 192 आएगा। आ गया ना समझ में? चलो अच्छी बात है। अगर नौकरी पाना है तो भाई जल्दी जल्दी करना सीखिए। अभी हम ये आपको समझा रहे हैं, आप लोग समझिए। अब सरकार बदलने वाली है, चुनाव होने वाले हैं, यही मौका है कुछ कर गुजरने का। समझ गए? एक क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चीनी की कीमत में 10% की कमी के कारण कोई व्यक्ति 540 रुपए में 2 किलो चीनी अधिक खरीदता है। चीनी का प्रति किलो वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रति किलो वास्तविक मूल्य, यानी कि जब परिवर्तित नहीं हुई, जब 2 किलो पहले चीनी कम खरीदता था तब का मूल्य पूछ रहा है। उसने कहा 540 रुपए में वो कितनी चीनी, 2 किलो अधिक चीनी खरीदता है। जब
10% की कमी हो जाती है। तो सीधे निकाल दो 540, इसकी 10% की कमी निकाल दो, 0,000। ये तो भाई निकल आएगा 90 का। 10% की कमी निकालनी है हमको, यहाँ पे 1/100। ठीक है, 10% कितनी कमी हुई देखिए, 54 इक्के 54। जब 10% 100 रुपए में, यानी कि 10 रुपए कम हो जाते, 10 रुपए में 2 किलो चीनी मिलती है। ठीक है, तो वही 540 में कह रहा था 2 किलो चीनी मिलती है, तो 10% इसका निकाले तो 54 रुपए बने। 54 रुपए में 2 kg चीनी मिलती है। अब समझिएगा जरा, वो कह रहा है 2 किलो चीनी अधिक मिलती, तो यानी कि 54 रुपए में 2 किलो मिलती है। 27 दूनी 54 होता है, तो 27 रुपया पर केजी इस समय है मूल्य। इस समय 27 रुपए पर केजी मूल्य है चीनी का। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वास्तविक मूल्य पहले वाला बताइए। इस समय जब 27 रुपया है चीनी का मूल्य, 27 इंटू 100/90। ये 90 रुपया में जब चीनी थी तो वो 27 रुपए में पड़ती थी। अब 100 रुपए में जब चीनी रही होगी तब कितने में पड़ेगी? ये जीरो कट गया, 9 इक्कीम 9, 9 त्रिक 27, 10 तिया 30। पहले वास्तविक मूल्य जो था वो 30 रुपया पर केजी था मूल्य। आया समझ में? हाँ, पहले जो है वो 30 रुपए में चीनी रही है, और अब जो है वो 27 रुपए में, तभी 2 किलो चीनी 540 रुपए में ज्यादा मिल जा रही है। समझ में आया? देखिए, ना समझ में आया तो दूसरा तरीका भी देख लीजिए, हम बता रहे हैं। देखिए, मान लीजिए जब रेट परिवर्तित नहीं हुआ था तो 100 रुपए की चीनी थी। ठीक, 100 रुपए में मान लीजिए वो x केजी चीनी पा रहा था। अब जो है जब रेट परिवर्तित हुई या 10% की कमी हो गई तो वो 90 रुपए की चीनी पड़ रही है। अब कितनी वो चीनी उतने रुपए में ले रहा, x + 2 में, यानी कि पहले मान लो 10 किलो ले रहा था तो अब 12 किलो ले रहा है 90 रुपए के हिसाब से। आया समझ में? आया ना? अब इसको हल कर लीजिए, ये 0 कट गया, इधर बचा 10x, ये इधर 9x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 9x, बराबर हो जाएगा कितना, 9 दूनी 18 होगा। अब ये 10 में 9 चला गया, x बराबर 18। ठीक, 18 किलो चीनी है जो 100 रुपए में ले रहा था। 100 रुपए के हिसाब से टोटल रुपए कितने थे, 540 रुपए थे। हो रहे थे कि नहीं? जो रेट परिवर्तित नहीं हुआ था तो 540 रुपए थे उसके पास। 540 में 18 किलो जब चीनी वो ले रहा है, 18 इक्के 18, 18 तिया 54, ये 0। पहले का मूल्य निकल आया 30 रुपया। आ गया कि नहीं आ गया? यदि वो नहीं समझ में आया था तो ये समझ लीजिए, 100 रुपए में चीनी थी तो वो x किलो चीनी ले रहा था 540 रुपए में, समझे ना? फिर 10% की कमी हुई, जब कमी हुई तो 90 रुपए के हिसाब से पड़ी चीनी, तो दोनों बराबर करने के लिए 2 किलो अधिक चीनी मिल रही थी उसे में, x + 2 हो जाएगा। जब इनको हल करेंगे तो इधर हो जाएगा 100x, सॉरी 0 काट दिए थे, ना काटना हो तो बताओ, चलो काट दिया। इधर बचा 10x, बराबर इधर क्या हो जाएगा 9x + 18, यही होगा ना।
अब 9 एक सीधा ले आएंगे, 10 में से 9 घट जाएगा, 1 बचेगा, 1 से बराबर 18 निकला। आया समझ में? 18 किलो चीनी वो खरीदता था कब? 100 का माल निकला है ना, जब वो चीनी 100 रुपए के हिसाब से थी। 100 रुपए के हिसाब से जब चीनी थी तो 540 रुपए में, जब रेट परिवर्तित नहीं हुआ था तब की बात बता रहे हैं, तो 540 रुपए में 18 किलो चीनी उसको मिलती थी। तो उस समय रेट क्या था? 540 को 18 से भाग कर देंगे तो 30 निकल आएगा। 30 जो है ये पहले का मूल्य था। आया समझ में दोस्तों? अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया है तो वीडियो को देखिए, समझिए, और नौकरी के लिए जी जान लगाइए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, गुड नाइट।